हे एवरीवन, क्या आप भी कनाडा की पीआर लेना चाह रहे हैं लेकिन हाई सीआरएस स्कोर्स और जॉब ऑफर लेटर की वजह से पीआर हासिल नहीं कर पा रहे? सो डोंट वरी, पीएनपी के प्रोग्राम्स आपके लिए एक सीक्रेट वेपन साबित हो सकते हैं। मैं आपको पीएनपी के कुछ ऐसे स्ट्रीम्स के बारे में आज बताने जा रही हूँ जिसमें आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होगी और आप पीएनपी के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हैं। आज हम जिन 3 प्रोग्राम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें से फर्स्ट वन है नोवा स्कोशा नॉमिनी प्रोग्राम लेबल स्ट्रीम। अगर बात की जाए कि नोवा स्कोशा को ही क्यों चूज़ करना चाहिए, तो ये एक सिर्फ पीसफुल प्लेस ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ हेल्थ और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में तेज़ी से तरक्की करने वाले प्रोविंसेस में आता है। अगर कोई पर्सन कनाडा के अंदर सेटल होना चाहता है और उसकी लास्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन रिलेट करती है हेल्थ के साथ, ट्रेड के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ या फिर टेक के डिपार्टमेंट्स के साथ, तो नोवा स्कोशा के ये वाला प्रोग्राम उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है कनाडा की पीआर लेने के लिए। और अगर बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के पोर्टल के ऊपर ओपन होनी चाहिए। आपका सीआरएस स्कोर 300 प्लस होना चाहिए, 16th ईयर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका CLB 7 से हायर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टियर 0 से 3 के ऑक्यूपेशंस के अंदर और आपकी एज अंडर 55 होनी चाहिए। इन एवरी फ्यू मंथ्स नोवा स्कोशा 200 से 500 पीपल्स को नॉमिनेट करता है और उनको इनविटेशन देता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो 3 to 6 मंथ का होता है और आफ्टर 3 to 6 मंथ आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रोसेसिंग टाइम भी मैक्सिमम 6 मंथ होता है। ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है नोवा स्कोशा नॉमिनी प्रोग्राम लेवल मार्केट स्ट्रीम के थ्रू पीआर हासिल करने में। अगर कोई कैंडिडेट नोवा स्कोशा नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अपने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के साथ साथ 30,000 बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर करते हैं तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीआर हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली, हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, अल्बर्टा एक्सप्रेस स्ट्रीम। अगर बात की जाए कि अल्बर्टा को क्यों चूज़ करना चाहिए, अल्बर्टा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज़ का हब नहीं है बल्कि इसके साथ साथ एनर्जी जैसे गैस और ऑयल्स की डेवलपमेंट के सेक्टर्स में भी तेज़ी से तरक्की करने वाले प्रोविंसेस में आता है। अगर कोई कैंडिडेट कनाडा की पीआर लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए अल्बर्टा एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपकी प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए, 300 प्लस का सीआरएस स्कोर होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हाई एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास CLB 7 आइट्स का स्कोर भी रिक्वायर्ड है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आप अल्बर्टा के इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एवरी 2 to 4 वीक्स 100 to 300 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें इन्विटेशंस दिए जाते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ्स का होता है मिनिमम। एंड द थर्ड वन इज सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम ऑक्यूपेशन इन डिमांड सब क्लास। अगर बात की जाए कि सस्केचुआन को क्यों चूज़ करना चाहिए, तो ये एक इकोनॉमी पावर हाउस का हब है। यहाँ पर हाईली स्किल्ड पर्सनस की बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो इस रिक्वायरमेंट अपनी को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट कंट्री से आने वाले लोगों को जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर देते हैं। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंट, फाइनेंस, शेफ़ या IT के डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ये एक्सप्रेस एंट्री से सेपरेटली रन होता है। इनका अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें से आपको 100 पॉइंट्स में से 60 पॉइंट्स अचीव करने होते हैं। ये 60 पॉइंट्स आपको आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज टेस्ट की बिहाफ पर मिलते हैं। इसमें जो लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपके पास CLB 4 होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास CLB 7 है या इससे हायर है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी एक्सेप्टेंस के। इस प्रोग्राम के वीकली ड्रॉर्स निकाले जाते हैं और हर ड्रॉर में 100 से 400 पीपल्स को इनविटेशंस दिए जाते हैं और नॉमिनेट किया जाता है। इस प्रोग्राम का जो प्रोसेस टाइम होता है वह 8 to 12 मंथ्स का होता है। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के साथ 13,757 की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं।
अगर आप विदाउट जॉब ऑफर लेटर और लो CRS स्कोर के साथ कनाडा की PR हासिल करना चाह रहे हैं तो आप इन प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया, USA इमिग्रेशन या किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप कॉन्टैक्ट करें एडमाइन स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन मेंटोर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।